गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं शालिनी आप सभी को अपना इस चैनल शालिनी साइंस क्लास में वार्म वेलकम करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। आज का आपका जो क्लास है वो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में है, यानी लीफ मॉडिफिकेशन भी आप इसको बोल सकते हो। लीफ मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ या लीफ मॉडिफिकेशन, यानी कि लीफ जो है वो अपना फूड बनाने के अलावा अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस ये जो है ये और भी बहुत सारा स्पेशल टास्क परफॉर्म करता है, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लीफ मॉडिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू फंक्शनल मीन्स। इसको अगर पूछा जाए कि मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है, मॉडिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा, देन यू कैन से दैट एवरी रूट स्टेम लीव्स, जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है, क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू फंक्शनल मीन्स, मतलब कुछ भी फंक्शंस करने के लिए, डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए लीव्स का, रूट का, ये स्टेम का स्ट्रक्चर जो है यानी शेप, साइज, कुछ भी, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। नाउ यू अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका मॉडिफिकेशन का डेफिनेशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू फंक्शनल मीन्स है ना। और इसमें आपको स्टेम का मैंने बता दिया था, रूट का बता दिया था, और आज हम लीफ के बारे में बताएंगे। ये लीफ क्या क्या स्पेशल परफॉर्म और फंक्शंस वो आपका करता है। आपको तो मालूम ही है कि लीफ जो है वो फोटोसिंथेसिस का मेन काम करता है। इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट, इट प्रिपेयर्स कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जो कि हम लोग उसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं ना। तो इसके अलावा भी जो लीफ है वो आप देखिएगा कि लीफ के मॉडिफिकेशन में लीफ चेंजेस हो जाती हैं। सबसे पहले लीफ चेंज हो जाता है लीफ टेंड्रिल्स में। जैसे कि आपको मैंने स्टेम बताया था कि स्टेम चेंज हो जाता है, उसी तरह से ये एक प्लांट है, ये लीफ है, और यहीं पर से ये भी एक ऐसे करके चेंज हो जाएगा। ये एक क्वाइली स्पाइरली करके ये ग्रीन कलर का बन जाएगा। एक इसको आगे का जो पोर्शन है ये इस तरह से क्वाइल हो जाएगा, और किसी भी इस पे ऑब्जेक्ट पे जा करके, जहाँ पर कोई भी चीज़ है उस पर ये लिपट जाएगा, और लिपटने के बाद ये क्वाइल होने लगेगा और इसको पूरा सपोर्ट दे देगा प्लांट को, ताकि वो इरेक्ट रहे, वो गिरे नहीं, है ना। तो ये भी एक तरह का लीफ का मॉडिफिकेशन है कि लीफ चेंजेस इनटू टेंड्रिल, ये टेंड्रिल बन जाता है। टेंड्रिल्स क्या होता है? एक इसी तरह से क्वाइल जैसा बन जाएगा। आप हमेशा देखते होंगे किसी प्लांट में इस तरह से गोल गोल टाइप का, स्पाइरली टाइप का होता है, पतला, जो कि किसी भी जगह वो जाके सपोर्ट, वो पॉइंट को पकड़ लेता है, उसके चारों तरफ ऐसे गोल गोल बन जाता है, और फिर प्लांट जो है वो इरेक्ट खड़ा रहता है। तो इस सब का एग्जाम्पल आपको हो गया मॉर्निंग ग्लोरी हो गया, इसका एग्जाम्पल देखिए, मॉर्निंग ग्लोरी हो गया आपका। उसके बाद से आपको इस तरह से बहुत सारे मिलेंगे। मॉर्निंग ग्लोरी के बाद ये प्रिकली पॉपी मिलेगा आपको। इसी तरह से ये आपको पी जो होता है, या गोड, ये गोड वगैरह में तो स्टेम होता है। इस तरह से जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ये सारे टेंड्रिल्स की तरफ चेंज हो जाते हैं, और चेंज होकर के ये सारे आपको एक टेंड्रिल का शक्ल ले लेते हैं, और टेंड्रिल का शक्ल लेने के बाद वो उस प्लांट को सपोर्ट करते हैं। जैसे वाइल्ड पी हो गया, क्या हो गया, फॉर एग्जांपल वाइल्ड पी, है ना। तो पहला तो आपने एग्जांपल समझ लिया कि लीफ मॉडिफिकेशन होकर के लीफ टेंड्रिल बन जाता है, जो कि एक क्वाइली स्ट्रक्चर होता है, स्पाइरल होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब ये जाता है तो उस पर सट जाता है, और उस पर जाके क्वाइल होने लगता है, उसको जकड़ लेता है, ताकि प्लांट जो है वो आपका बिल्कुल सपोर्ट उसको मिले और वो खड़ा होकर ग्रो करता रहे, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लांट का जो स्टेम है, लीफ है, वो वीक है, तो ये सपोर्ट देता है। तो ये भी आपका लीफ फंक्शन करता है। अंडरस्टूड? इट्स क्लियर। अब आप सेकंड क्वेश्चन आते हैं कि मैम बताइए और क्या क्या मॉडिफाई करता है प्लांट। तो और दूसरा करता है लीफ चेंजेस इनटू कन्वर्ट इनटू स्पाइंस, कांटा बन जाता है। ये क्या बन जाता है? ये तो आपको पता ही है, मैंने बताया ही था कि लीफ स्पाइंस जो है ये प्रिकली में, फिर प्रिकली पॉप होता है, प्रिकली होता है, फिर पॉपी होता है, फिर आपको कैक्टस होता है, और पॉन्शिया होता है। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जिसमें आप देखिएगा ये इस तरह से कैक्टस निकलता है, और इस तरह से, है ना, फिर इसी तरह से ये कैक्टस निकलता है। इसके जो है लीफ पे जो है वो स्पाइंस की तरह बन जाते हैं, इस तरह के, है ना। ये आपको पता है ये लीफ ही है जो कि रेड्यूस्ड हो जाता है,
ताकि ये ट्रांसपिरेशन को रोक सके, क्योंकि यहाँ पर तो पानी की ज़रूरत है, और जब पानी की ज़रूरत हो तो पानी रहेगा तभी ना इसका मेटाबॉलिज्म, इस पूरे प्लांट का काम चलेगा। इसीलिए ये तो स्टेम है पूरा, और ये जो लीफ है, ये इस तरह का जो लीफ है, ये क्या काम करता है, ये स्पाइन बन जाता है। स्पाइन्स मीन्स थोड़ा छोटा छोटा कांटा टाइप का, कि अगर कोई एनिमल भी आ रहा है ग्रेस करने के लिए, ग्रेजिंग एनिमल से बचाने के लिए भी ये डिफेंस का भी काम करता है। तो ये भी आप समझ गए। ये आपको किस किस एनिमल्स में, किस किस प्लांट्स में पाया जाता है। ये आपको जितने भी जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, जीरोफिटिक मतलब जो कि रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, वहाँ ही ये सारा प्लांट जो है ग्रो करता है। जैसे अपॉन्शिया हो गया, है ना, धतूरा हो गया, अपॉन्शिया, धतूरा, ये सब कैक्टस हो गया, है ना। ये सब आपको तो ऑलरेडी आपने स्टेम में भी पढ़ लिया था कि ये स्टेम बन जाता है, और स्टेम के मॉडिफिकेशन है, और स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस पे लीफ। तो ये जो लीफ है ये रिड्यूस्ड हो जाती है स्पाइन्स में। तो ये क्या होता है, ये भी एक मेन मॉडिफिकेशन है लीफ का, कि इसमें लीफ जो है चेंजेस इनटू स्पाइन्स, और ये बहुत प्रोटेक्शन भी देती है प्लांट को। इस प्लांट को प्रोटेक्शन भी दे रही है, ताकि ग्रेस कर एनिमल्स अगर कोई आ रहे हैं खाने के लिए तो वो इसकी डर की वजह से नहीं आए। दूसरा कि ये इसको ट्रांसपिरेशन होने से भी रोकती है ना, कि यहाँ पर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही, इसमें स्टोमेटा ही नहीं रहेगा, एकदम कांटा जैसा बन जाएगा, तो पानी जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। एक्सेस वाटर जो मैंने पढ़ाया था कि ट्रांसपिरेशन में बाहर निकल जाता है, तो वो वापस यहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड वाला भी आपने पढ़ लिया, जो कि, और आपने इस तरह से बहुत सारे देखे हैं लीव्स। जैसे हिमालय में आप चले जाइए, पहाड़ में, या पाइन का, चीड़ का पेड़ होता है, उसके जो नीडल्स की तरह होते हैं, बिल्कुल पतले पतले नीडल्स की तरह लीफ होती हैं। ये भी एक तरह का बचाता है, क्यों, क्योंकि ये इस तरह के पेड़ होते हैं जो कि बारिश हो या बर्फ गिरे तो कोई भी मतलब इस पर ठहरे नहीं। अगर चौड़ा होगा लेमिना की तरह तो बर्फ उस पर रुकेगी, जब बर्फ रुकेगी तो वो प्लांट सड़ जाएगा, बार बार पानी गिरने से, बर्फ गिरने से, तो पानी यहाँ से बहते हुए गिरते हुए सारा पानी जमीन में गिर जाता है। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है कि नीडल लाइक लीफ बन जाता है। किस तरह का, नीडल लाइक, समझ गया ना, नीडल लाइक लीफ बन जाएगा, या सुई की तरह पतला पतला, ताकि जो भी पानी वानी है सारा नीचे गिर जाए, बर्फ नीचे गिर जाए, पेड़ पौधे पे नहीं ठहरे। तो ये भी एक इसका मॉडिफिकेशन है। फिर अब आप आ जाइए, फिर आपको पता है कि ये आपने बता दिया लीफ स्पाइन किस में होता है, लीफ टेंड्रिल्स में होता है। अब आपको एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि हम आपको बता रहे हैं। जैसे ये प्लांट है, प्लांट को तो पता है कि यहाँ पर पिट्यूल होता है, पिट्यूल पर ये लीफ लगता है ना। ये जो एक ऐसा स्टॉक जो कि लीफ को स्टेम से जोड़ता है, इसको हम लोग पिट्यूल कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यही पेट्यूल जो है, ये पूरा लीफ का ये पूरा चेंज हो जाता है इस तरह से प्लांट में। ये एक जिसे हम लोग कहते हैं फाइलॉइड, क्या बोलते हैं, फाइलॉइड। ये क्या हुआ, जब व्हेन पेट्यूल चेंजेस हो जाता है, पेट्यूल ही पूरा मॉडिफाई हो जाता है किसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा पेट्यूल चेंज हो जाता है एक ऐसे लीफ में, तो उसे हम लोग कहते हैं फाइलॉइड। क्या कहते हैं, फाइलॉइड। तो ये भी एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है मॉडिफिकेशन लीफ का। और ये भी बहुत आपको मतलब कि इस तरह से क्या करता है फाइलॉइड, जो कि पौधे को, और इसके बाद से ये ग्रीन कलर का रहता है, और इसके बाद से क्या होता है, ये फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए भी फूड भी बनाने लगते हैं इस तरह से कुछ लीव्स। लीव्स तो बनाते ही हैं, लेकिन इसमें पेट्यूल चेंज हो जाता है, यानी लीफ का जो पार्ट होता है पेट्यूल, जिसे हम लोग पेट्यूल बोलते हैं, ये पेट्यूल जब चेंज होकर के पूरा एक इस तरह का लीफ बना देगा, पूरा यहाँ पर पेट्यूल आपको नजर ही नहीं आएगा, तो इसे हम लोग कहते हैं फाइलॉइड। और इसका एग्जाम्पल आप लोग सबका एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। एग्जाम्पल जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फाइलॉइड का एग्जाम्पल बताए, तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। क्या, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। फाइलॉइड का एग्जाम्पल क्या हुआ, और फाइलॉइड किसे कहते हैं, व्हेन पेट्यूल चेंजेस इनटू अ लीफ, फाइलर। और इस तरह से ये भी जो ग्रीन कलर का होता है और ये फूड बनाता है। तो आपको मैंने 4 बता दिए, 4 एग्जांपल्स मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बता दिए। लीफ स्पाइन्स का हो गया वाइट पी, लीफ टेंड्रिल्स उसका हो गया प्रिकली पॉपी, या ये प्रिकली पॉपी, मॉर्निंग ग्लोरी। फिर आपका तीसरा हो गया फाइलॉइड, जिसका एग्जाम्पल हो गया ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको
लीफ के मॉडिफिकेशन। इसके अलावा आप कभी कभी ये देखते होंगे कि कहीं पर बंजर ज़मीन होती है, मतलब ये फर्टाइल नहीं होता है, उस उपजाऊ नहीं ज़मीन है, वहाँ पर भी कोई कोई प्लांट ग्रो करता है। तो वहाँ पर जो प्लांट्स है उसको तो पूरा मिलेगा नहीं, सारा मटेरियल्स उसको मिलेगा नहीं, नीचे से मिनरल्स मिलेगा नहीं, जैसे उसको पोटेशियम नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा, ज़मीन के अंदर जो जो अवेलेबल है वो प्लांट को नहीं मिलता है। तो प्लांट भी वो कमी को पूरा करने के लिए वो भी एक तरह से डेवलप अपने को कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि उन्हें वो भी जो कमी है उनको ज़मीन के अंदर से नहीं मिल पा रही है वो उनको बाहर से मिले। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसेक्टिवोरस हमेशा आता है एग्जाम में, नेम सब इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, कभी कभी कोई प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो ये घड़े का शक्ल तैयार कर लेते हैं। कैसे? घड़ा जैसा बन जाते हैं। ये एक लीफ है जो कि घड़ा बन जाता है, और इसका जो लीफ इपेक्स होता है वो हल्का सा ढक्कन जैसा बन जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं पिचर प्लांट। क्या बोलते हैं? पिचर प्लांट या ब्लैडर। और यहाँ पर जूस वगैरह सीक्रेट करता है कुछ। और जब क्या होता है कि जब जूस वगैरह सीक्रेट करता है, कोई भी पतंगा या छोटे छोटे इंसेक्ट्स वगैरह उड़ रहा है तो वो इसके लालच में यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि क्या है भाई, चलो देखा जाए इसमें क्या है, ये पिक्चर क्यों है। बस वो इसके अंदर आते हैं और तड़ से अंदर गिर जाते हैं। जब ये अंदर से गिर जाते हैं तो फिर ये बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे ही ये अंदर जाते हैं, इनका ये जो लीफ एपेक्स है ये क्या हो जाता है, बंद हो जाता है लीड के तरह। इसको हम लोग बोलते हैं पिचर मीन्स घड़ा और पिचर प्लांट। और इसके अंदर ये पूरा सड़ गल के वो इंसेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसे हम उसके बाद से इनको जो नाइट्रोजन जो नीचे से नहीं मिल रहा था, यानी ये प्लांट है, इनको जो नीचे से नाइट्रोजन नहीं मिल पा रहा है सॉइल से, वो इनको इस इंसेक्ट की वजह से, इंसेक्ट से मिल गया, इंसेक्ट्स ने इस कमी को पूरा कर दिया। तो ये भी एक तरह का मॉडिफिकेशन है। इवन लीफ चेंजेस इनटू पिचर प्लांट। क्या होता है पिचर प्लांट? इसमें हम लोग बोलते हैं ये इस तरह का एक घड़ा टाइप का बन जाता है। इसमें लीफ का जो एपेक्स होता है वो ढक्कन बन जाता है, और कोई भी इंसेक्ट्स आता है इसके अंदर चला जाता है, और डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से, जो भी प्लांट एंजाइम सीक्रेट करते हैं वो इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और प्लांट को नाइट्रोजन की कमी पूरा हो जाता है और ये मिल। तो सेकंड इसी तरह से आप देख लीजिए, एक और होता है जिसे हम लोग यूट्रिक्यूलिया और ब्लैडर वर्ड कहते हैं। ये क्या होता है? इस तरह का प्लांट हुआ, इसमें कभी कभी दूर दूर देखिएगा ऐसे करके बोरा की तरह ऐसे करके ओपनिंग लटका रहता है, जिससे आपको लगेगा कोई छोटा छोटा बोरा लटका हो। इसके ऊपर भी एक ओपनिंग रहती है। यहाँ पर भी इंसेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर इसमें लालच में आते हैं कि कुछ खाने पीने को मिलेगा, बस जूस रहता है, और ये अंदर चले आते हैं। तो प्लांट इसमें भी जा करके वो डेथ कर जाता है, और सॉरी प्लांट भी डेथ करता है। एनिमल इसके जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं, पतंगा वगैरह, वो सब इसके अंदर इससे चले जाते हैं, इस सैक टाइप का जो बना रहता है, और ये डेथ कर जाते हैं। और जो इंसेक्ट्स का जो नाइट्रोजन है वो प्लांट को, जो सॉइल में अनअवेलेबल है, नहीं मिल पा रहा है, वो इसको इंसेक्ट्स की वजह से प्लांट को मिल जाता है। यानी कि ये इस तरह से भी ये प्लांट जो है, प्लांट के जो लीफ हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह से सैक में डेवलप हो जाते हैं, पिचर में डेवलप हो जाते हैं, और इंसेक्ट्स को खाने लगते हैं, और उनको नाइट्रोजन की कमी उनको पूरी हो जाती है ना। ये हो गया। फिर आप एक और देख लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं बता, जिसका एग्जाम्पल होता है यूट्रिकुलेरिया या ब्लैडर, है ना, या ब्लैडर वर्ट, ये सब इंसेक्ट्स, ब्लैडर वर्ट। तो ये सब इंसेक्टिवोरस आप लोग एकदम याद रखिए, पिचर प्लांट, यूट्रिकुलेरिया, ब्लैडर। एक और होता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होता है एक और? वो जैसे आप देखते हो ना, मम्मी लोग घर में बनाती है पुरुकिया, उसका जो छोटा सा सांचा होता है जिसमें आप लोग ये डालते हो, क्या छठ वगैरह में भी बनता है और होली में भी बनता है ना, सूजी का। तो उस तरह का ही ये रहता है, बिल्कुल उसी टाइप का ये हुआ प्लांट हुआ, और इस तरह का ऐसे से खाचा ऐसे करके हिंज बनेगा। फिर इसी तरह से ये इस तरह का रहेगा, और ये यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम फ्रूट या कुछ ऐसे रहता है लसलसा टाइप का। और प्लांट इंसेक्ट वगैरह जो उड़ेगा वो देखेगा अरे ये क्या है, बस वो देखता है कि इसके अंदर क्या है, बस इसके अंदर आकर के यहाँ पर बैठ जाएगा। बस जैसे ही ये बैठेगा ये दोनों आपस में बंद हो जाएगा। ये ऐसे खुला रहता है,
ऐसे करके खुला रहेगा और यहाँ पर इंसेक्ट ऐसे बैठा और ये दोनों ऐसे बंद हो गया और अंदर ही अंदर इंसेक्ट जो है वो सड़ गल करके ख़त्म हो जाएगा और प्लांट को नाइट्रोजन सप्लाई, जो उसका नाइट्रोजन की कमी है, न्यूट्रिएंट्स, वो मिल जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप मतलब ट्रैप करना। प्लांट जो है वो मॉडिफाई करता है, एक उसका मॉडिफिकेशन होता है ट्रैपिंग। तो ये सब आप देख लीजिए पिचर प्लांट में, है ना, पिचर प्लांट हो गया, यूट्रिकुलेरिया ब्लैडरवर्ट हो गया और आपको ये वीनस फ्लाई ट्रैप। ये सब क्या हुआ, ये सब इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है और छोटे छोटे इसमें एंजाइम्स रहते हैं और उसको मर जाते हैं। और इस तरह से कोई सोचेगा ऐसा कि भाई प्लांट भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है, बिल्कुल खाता है। उसे हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। नेम एनी 3 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स तो आप लोग बोल सकते हो, पिचर प्लांट, ब्लैडरवर्ट, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये मेन यही सब है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आपका ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में बस इतना ही है और आपको 6th स्टैंडर्ड में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो इसमें इंसेक्टिवोरस हमेशा पूछता है लोग कि किसी एक इंसेक्टिवोरस का डायग्राम बनाइए, किसी ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम बताइए। तो आपके एकदम फिंगर पे रहना चाहिए पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडरवर्ट। पिचर तो आपको पता है, पिचर मतलब हिंदी में उसको घड़ा बोलते हैं, घड़े टाइप का होता है, ऊपर से इंसेक्ट आया और वो बंद हो गया और अंदर अंदर सारा मर गया। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि हम लोग सब में पढ़ रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड, है ना, स्टोरेज ऑफ फूड। ये भी लीफ भी काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड का काम लीफ भी करता है। कैसे करता है, आप लोग पत्ता गोभी खाते हो, साग लेते हो, है ना, ये सब क्या है, ये सब अनियन है, ये सब क्या है, ये सब आपका कैबेज, कॉली, स्पिनिश यानी साग वगैरह, ये सब भी इनके लीफ जो हैं वो अपने अंदर फूड रखते हैं। और इससे के आप लोग उसको जब उसमें विटामिन भरपूर होता है और जब आप लोग को इडिबल भी होता है तो आप लोग लीफ भी किसी किसी प्लांट का खाते हो, ना, कैबेज खाते हो, स्पिनिश खाते हो, तो ये सब क्या है, लीफ है। तो ये भी इस तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टोरेज तो आप सब में होता है, लीफ में भी हुआ, सपोर्ट भी सब में होता है, लीफ टेंड्रिल्स, लीफ स्पाइन, है ना, लीफ स्पाइन्स मतलब रेड्यूस भी करता है, लीफ रेड्यूस हो जाता है स्पाइन में जो कि ट्रांसपिरेशन को रोकता है। उसके बाद से आपको टेंड्रिल्स भी होता है, सपोर्ट देता है। तो ये सब तो कॉमन है जो तीनों में है, लेकिन एग्जाम्पल सबके अलग होंगे। इसमें आपको लीव्स के बताने हैं। इसमें एक यही चीज़ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस स्टेम वगैरह में इस तरह का कोई भी नहीं आया था कि इंसेक्टिवोरस, लेकिन इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आया जो कि पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और आपका ब्लैडरवर्ट, है ना। तो ये सब आप लोग को पढ़ना है और बस इसमें तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा तो और है नहीं। और तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, समझिएगा और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिएगा। और उसके बाद से कल जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6th स्टैंडर्ड से स्टार्ट होगा और आपको 11 तक पढ़ना, तो वो हम पढ़ाएंगे फ्लावर। तो आज का ये क्लास कैसा लगा, आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कोई कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि मैम को और पढ़ाना चाहिए तो भी ज़रूर अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिए। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।